तो हम लोग चर्चा का शुरुआत करते हैं। मैं आचार्य नित्य सुंदरानंद अवधूत और हमारे साथ हैं आचार्य धर्म प्रेमानंद हम्म। अवधूत। ऐसा अक्सर समाज में देखा जाता है, संसार में देखा जाता है कि जो व्यक्ति किसी लोभ से ग्रसित है या भय से ग्रसित है, तो अक्सर ऐसा पाया जाता है कि वो इंसान भले ही बहुत अच्छा हो, लेकिन वो धर्म का अनुसरण कर नहीं पाते हैं और न्यायी नहीं हो पाते हैं, निडर नहीं हो पाते हैं। तो इसका क्या वजह है और इससे कैसे उबरा जाए, आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। जो आदमी डरता है वो न तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाता है, न पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ पाता है, न अपने व्यवसायिक जीवन में आगे बढ़ पाता है, न अपने प्रोफेशनल लाइफ में बोलेंगे उसमें आगे बढ़ पाता है। क्योंकि आदमी के अंदर अगर भय होता है तो वो भय के कारण वो अच्छे निर्णय नहीं ले पाता। जैसे हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट में, किताबों में लिखा हुआ है कि जो अष्टपाश होते हैं, 8 बंधन होते हैं। बंधन का मतलब क्या है कि वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपके पैर को बांध दिया उसने, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आपके जितने भी अष्टपाश हैं उसमें से एक पास है भय, डर। ये डर होने की वजह से बड़े बड़े महात्मा और संत भी अपने जीवन में गलतियां कर बैठते हैं, वो चीज नहीं कर पाते हैं जो चीज उन्हें करना चाहिए। तो ये भय जो होता है वो आदमी से क्या चीज करवाता है, जैसे पाप और पुण्य, पाप और प्रत्यवाय होता है। पाप वो होता है कि जो आदमी को करना नहीं चाहिए वो उसने कर दिया, पाप हो गया। मतलब दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना हमने पहुंचा दिया, ये पाप हो गया। लेकिन वैसा ही उसी के बराबर का एक दूसरा और भी चीज होता है, उसको हम कहते हैं प्रत्यवाय। ये जो प्रत्यवाय होता है उसमें कि हमें जो चीज करना चाहिए हमने नहीं किया। अगर हमारे पास में कोई दुखी आदमी है, कोई परेशान आदमी है, कोई दूसरा उसको उसका उत्पीड़न कर रहा है और हम अगर आवाज नहीं उठाते हैं तो ये गलती भी पाप से कम नहीं है, पाप के बराबर की ही गलती है ये। समाज में लोग सच बोलना चाहते हैं, धर्म का अनुसरण करना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं है। इतनी दुर्व्यवस्था है और अराजकता है और धार्मिकता है, इतनी व्यवस्था है कि लोग चाह के भी नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप क्या सलाह देंगे कि जिससे वो इस अव्यवस्थित समाज में भी धर्म का अनुसरण कर सके, आचरण को ठीक कर सके और सतपथ पे चल सके। भय जो होता है ना, 2 ढंग से प्रेरित होता है। एक होता है स्वार्थ प्रेरित और एक होता है आत्मरक्षा प्रेरित। आत्मरक्षा प्रेरित जो भय होता है उसमें एक जानवर होता है, वो भय से भागता है क्योंकि उसके पीछे शेर है या भालू है, तो अपने प्राण रक्षा के लिए वो भागता है। और एक होता है भय, वो भय ये होता है कि भाई हमारे को कोई बड़ा पोस्ट मिलने वाला नहीं मिलेगा। ये जो भय है ये स्वार्थ प्रेरित भय है। तो अपने जीवन में जो आत्मरक्षा प्रेरित भय है वो तो मैं समझता हूँ कि चलो भाई आपने वो कर लिया, आपको अपने प्राण रक्षा के लिए, अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको थोड़ा भयभीत होना पड़ा, डर के कारण हम झुक गए। लेकिन स्वार्थ प्रेरित अगर हो करके हम भयभीत होते हैं कि अरे हमारे को, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे को हटा दिया जाएगा, हमारा जो हमारी उन्नति नहीं होगी, हमारे को प्रमोशन नहीं मिलेगा, हमारे को बिजनेस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, हमारे को पोस्ट नहीं मिलेगा, ये जो मन में भय है ना, ये भय तो सरासर प्रत्यवाय है, सरासर प्रत्यवाय। क्यों? क्योंकि आप जब भयभीत हैं तो आप अन्याय को देख के भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप भयभीत हैं। आपको तो अपने प्रमोशन रुकने का डर है, आपको तो अपना बिजनेस लूज करने का भय है, आप गलत चीज पे भी आवाज नहीं उठा पाएंगे। तो इस भय से बचना चाहिए लोगों को, ये प्रत्यवाय कराने से लोगों को बचना चाहिए। और ये आत्मशक्ति अगर लोगों के अंदर आएगा, बाबा कहते हैं ना, हमारे गुरुदेव बाबा कह रहे हैं, एक किताब है नव्य मानवतावाद और बुद्धि की मुक्ति। आदमी को अपने बुद्धि से मुक्त होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, निस्वार्थ होना पड़ेगा, तभी वो अपने अंदर के भय को भगा सकता है। आत्मरक्षा से प्रेरित भयभीत हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वार्थ प्रेरित होकर भयभीत हो वो ठीक नहीं।
केवल संसार में केवल अपना पद, अपना धन, इसी का होने का डर नहीं रहता है, या कुछ पाने का ही नहीं रहता है। इसके अलावे भी बहुत प्रकार के डर हैं। जैसे कि मान ले जाए किसी को आप एकाएक भाषण देने के लिए बोल रहे हैं, अब वो स्टेज पे चढ़ा और लेकिन उसको पसीना छूटने लगा, तो वो उसमें तो कोई स्वार्थ नहीं है, नहीं उसमें तो दादा, किसी का कोई उसमें भी अगर आप इस बात की गहराई में जाएंगे तो वहां भी स्वार्थ है, इसीलिए भय है। क्यों? क्योंकि जब हमारे को स्टेज पे जाने के लिए कहा जाता है, बोलने के लिए कहा जाता है, ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं भी एक जमाने में ऐसा महसूस करता था। स्पीच ट्रेनिंग में ले रहा था यहाँ पे अमेरिका में, तो हमारे को ये सब बातें सिखाई गई थी और मैं भी स्टेज पे जाने से डरता था। तो उसका सबसे बड़ा हमने कारण ये देखा कि हमारे मन में एक धारणाएं बनी हुई कि हमारे को स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस देना है, हमारे को वैसा बोलना है, उस दूसरे वक्ता के बराबर पे बोलना है। तो हमारे मन में भय आता है कि कहीं मैं ऐसा नहीं बोल पाया तो क्या होगा, अगर मैं कहीं स्टेज पे जाके लड़खड़ाने लगा तो हमारी फजीहत हो जाएगी। ये मन में जो सोचते हैं ना, वही आपके अंदर भय पैदा करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी स्वार्थ प्रेरित ही है। एक एक व्यक्ति था, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उसको भय वृत्ति बहुत ज्यादा था, खास करके स्टेज में लोगों के सामने बोलने से बहुत भयभीत होता था। तो उसकी जो काउंसलर थी, उसने उसको एक सजेशन दिया, बोला कि आप स्टेज पे चढ़ो और सबसे पहला बात आप यही बोलो कि अपने भय है उसको स्वीकार करो कि हाँ मैं भय करता हूं। आप भय को स्वीकार ही नहीं करोगे तो आप डिनायल मोड में हैं। जैसे दुनिया में बहुत सा लोग हैं, स्वार्थ प्रेरित भय है, उसको अपना पोस्ट पावर लूज करने का भय है, इसलिए गलत काम करता है, गलत का प्रश्रय देता है। वो गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है क्योंकि वो डरता है कि उसका कहीं वो बिजनेस न चला जाए, पावर न चला जाए, इसलिए नहीं बोलता है वो। लेकिन उस चीज को स्वीकार नहीं करेगा, कभी वो स्वीकार नहीं करेगा कि मैं डरता हूं। भाई आप स्वीकार करो ना, आप डरपोक को स्वीकार करो इसको। तो उसने बोला कि आप स्टेज पे जाके स्वीकार करो कि मैं डरने वाला आदमी हूं। तो वो आदमी गया स्टेज पे, पहले ही बोला मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुझे बहुत डर लगता है सामने स्टेज पे आके बोलने से। इतना बोलने मात्र से ही उसका 80% भय चला गया। तो आदमी अपने इस भय को कम से कम स्वीकार ही कर ले तो उसका 80% समाधान तो वही निकल जाता है। तो स्टेज वाली जो आप उदाहरण दिए, उसका मैं सीधा जवाब यही दूंगा कि वो भी स्वार्थ प्रेरित भय ही है वो। ये भय जन्मजात है या ये आरोपित है? भय किस तरह से आप इसको लेंगे? दादा, जब आदमी जन्म लेता है तो वो हमेशा एक शुद्र, मतलब उसके मन पे मलिनता नहीं होती है। वो उसका मन एक खाली प्लेट होता है जिसपे कुछ लिखावट नहीं रहती है। लेकिन जैसे 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 आदमी बड़ा होता जाता है उस पर संस्कार लगने लगते हैं, आरोपित और अर्जित, एक्वायर्ड एंड इम्पोज्ड, ये दोनों संस्कार उसके मन पे जब लगने लगते हैं तो उसका जो मानस पटल द्विज का रूप ले लेता है। मतलब उसमें पार्शियलिटी आनी शुरू हो जाती है, वो भेदभाव करना शुरू कर देता है कि कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन मेरा है, कौन पराया है, कौन छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नाटा है, कौन काला है, कौन सुंदर है, कौन बदसूरत है। ये सब उसके दिमाग में भाव आने लगते हैं। तो जैसे जैसे ये भाव बढ़ते रहते हैं, मन में बिखराव, मन में विभाजन आना शुरू हो जाता है। तो ये जो भय की वृत्ति है, वो भय की वृत्ति भी विभाजन की वजह से जन्म लेता है। आप दूसरे अस्तित्व को और अपने अस्तित्व को तुलना करते हैं कि मैं छोटा हूं बड़ा हूं, तभी ना भय आया। और आपको लगता है कि मैं छोटा हूं, दूसरा अरे बहुत बड़ा है तो हम हमारे को मारेगा, तो आपके अंदर ये भय आया ना, क्योंकि आपके अंदर ये विभाजन पैदा हुआ। वो बचपन में नहीं होता है, धीरे 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 संस्कार के साथ वो मन पे उसका असर पड़ता है। हमारे मन में हो सकता है कि पूर्व जन्म के भय के कुछ छोटे मोटे बीज जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो भय फिर अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए भय खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उसके ऊपर आरोपित और अर्जित संस्कार बहुत अधिक पड़ जाते हैं तो भय उसका बहुत विकराल रूप ले लेता है। आदमी, हमने देखा दुनिया में बड़े बड़े नेता भी डरते हैं, इलेक्शन लूज करने से डरता है। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन भी डरता है, पैसा खोने से डरता है। बड़ा बड़ा साधु संत भी डरता है। क्यों? बदनामी से डरता है। क्यों डरता है? वो सोचता है कि हमारी महंतगिरी खत्म ना हो जाए। मतलब भय सबको है, सबको भय है।
ये भय स्वार्थ प्रेरित भय, इसे बाहर जब तक से नहीं निकल पाता है आदमी, तो सही का साधक नहीं बन पाता है। तो क्या आप कह सकते हैं कि जीते जी लोग भय मुक्त हो सके, ऐसा कोई उपाय है क्या? इसका उपाय है दादा, अपने आत्मशक्ति को बढ़ाना, अपने आत्म बल को उठाना। आदमी जब आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन करता है, साधना करता है, तो अपने अंदर के आत्म बल को बढ़ाता है। वो आत्म बल को इस ढंग से बढ़ाता है, वो इस चीज को आभास करता, अगर सही में साधना करे तब। ये पोंगा पंडित दिखाने वाला साधना नहीं, जाके कोकोनट फोड़ दिया और काम हो गया, ऐसा वाला नहीं। अगर आदमी सही में भाव लेकर के मंत्रोच्चारण, मंत्र का भाव, मंत्र चेतना के साथ अगर वो करता है, तो उस चीज को आभास करेगा कि हमारे अंदर जो चेतना है वो दूसरे व्यक्ति के अंदर भी वही चेतना है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, बगल वाला आदमी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उस प्राइम मिनिस्टर के अंदर भी वही चेतना है जो मेरे अंदर चेतना है। जब आदमी इस चीज को सच्चाई से आभास करने लगेगा, तो उसके अंदर ये भय होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या आध्यात्मिकता का जो जीवन में पालन नहीं करते हैं, वो क्या भय मुक्त नहीं हो सकते क्या? वो दोनों चीज हो सकते हैं, क्योंकि देखिए दादा, ऐसा है कि कोई भी चीजों का सही मात्रा होना चाहिए। जैसे एक मदर, एक माता अपने बच्चे के लिए क्रोध करती है, तो वो क्रोध जो है प्रेम से मिश्रित होता है। कभी कान पकड़ के उसको चांटा लगा दिया, कभी उसको डांट दिया। वो जो क्रोध होता है वो दिखाने वाला होता है, वो प्रेम वश होता है। उस उस क्रोध में वश होता है, मतलब कंट्रोल होता है कि हम कितना क्रोध और भले के लिए कितना दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब आदमी बेबस होकर के जब क्रोध करता है, कंट्रोल लूज करके क्रोध करता है, तो वो नुकसान करता है। तो क्रोध हमने क्या देखा कि जरूरत मात्रा से अगर कम हो, जहां जरूरी है तो थोड़ा दिखाना भी चाहिए। अगर माँ बाप बच्चों को हल्का सा एंगर दिखाते हैं उसको सुधारने के लिए, तो उसमें खराबी क्या है? तो एंगर अगर मात्रा से कम हो गया, आप बच्चों को अगर थोड़ा बहुत नहीं बताएंगे, डांटेंगे नहीं, तो बिगड़ भी जाएंगे। तो जहां जरूरत है उतना तो करना पड़ेगा। अब जरूरत से ज्यादा करेंगे तो भी गड़बड़ है, और जरूरत से कम करेंगे तो भी गड़बड़ है। तो भय में भी यही बात है, जहां पे आपको थोड़ा सा डरने की जरूरत है वहां पे करना चाहिए। जरूरत से अगर कम भय हो गया तो वो भी नुकसान करेगा, जरूरत से ज्यादा हो गया तो भी नुकसान करेगा। जो आदमी के अंदर भय जरूरत से कम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निडर, या उसको अंग्रेजी में कहते हैं डेयर डेविल। जरूर झूठ मूठ की साहस करेगा, वो पहाड़ से कूद जाएगा, आग में कूद जाएगा, वो चलते हुए बस से लटक जाएगा, वो खाली साहस दिखाने के लिए। ये सब झूठे साहस उसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जितना उसको जहां पे डरना चाहिए वो नहीं डर रहा है। लेकिन अगर जरूरत से कम डरता है तो उसको हम लोग कावर्ड अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में उसको डरपोक कहते हैं। तो मात्रा की बहुत जरूरत होती है कि आदमी को कितना डरे कितना नहीं डरे, उस मात्रा को समझे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हर इंसान में डर की मात्रा जो होती है उसमें डिफरेंसेस होता है, उसका अंतर होता है, क्या वजह है? किसी में बहुत ज्यादा डर व्याप्त होता है, किसी में कम होता है, तो इसकी क्या कारण हो सकते हैं? चेतना का उद्गार। अगर जिस व्यक्ति के अंदर चेतना, उसके अंदर की अपनी की चेतना जितनी अधिक जगती है, अपने अंदर की चेतना को जितने अधिक मजबूती से पहचानता है, उसके भय करने की वृत्ति कम होती चली जाती है। और वो उसके अंदर चेतना का विकास, विकास तो नहीं बोलेंगे, चेतना तो सबके अंदर है, विकास क्या होना उसका। उस चेतना की आभास जितनी कम होगी, उसके अंदर ये दुनियावी भय, लज्जा, घृणा, शंका और ये सब अहंकार, दंभ, ये सब चीजें जो है वो ज्यादा प्रबल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो चेतन सत्ता को अगर नहीं पहचान पाता है, तो अपने को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने अस्तित्व को दुनियावी तरीके से तोलता है, लोगों के नजरों से देखता है। लोग उसे बोलेगा तू गोरा है, तो सोचेगा मैं गोरा हूं। लोग बोलेगा अरे तू काला बदसूरत है, तो सोचेगा मैं काला बदसूरत हूं। तो लोगों के कहे अनुसार अपने जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन जो आदमी अपने अंदर के उस चेतना को समझ जाता है, तो वो समझता है कि मुझे न स्वप्नम न जागृत न सुसुप्तम शिवोहम शिवोहम, मेरे अंदर मैं वही चेतना हूं जो बाकी के अंदर भी वही चेतना है। वो भाव तो मेडिटेशन साधना करने से ही आएगा, और वो जब आएगा तो नेचुरली ये सब चीजें अपने आप घट जाता है। डरे किससे भाई?
जो मेरे अंदर लाइट है उसके अंदर भी वही लाइट है, हम किससे डरेंगे? बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि समाज में सुधार होना चाहिए, धर्म की स्थापना होना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, अच्छे की प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन मैं कई लोगों को ऐसे देखता हूँ, अच्छे अच्छे लोग भी जिसको कि सो कॉल कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके काम को सराहना नहीं करते हैं, उसको प्रेरित नहीं करते, प्रशंसा करके उसको आगे बढ़ने के लिए उत्सुक उत्सुक नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? उसको किस चीज का भय है? मान लीजिए कि आपने अच्छा काम किया, तो यहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग का क्यों सवाल उठ जाता है? मैं तो आपने अच्छा किया और हर अच्छे चीजों को सराहना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते। ये क्या चीज है? भय का ही रूप है दादा, भय का ही रूप है, क्योंकि मनुष्य की एक वृत्ति होती है जिसे हम कहते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या एक भय का ही एक्सप्रेशन है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे को ये नहीं देखा जाता। अब चूंकि ये भय स्वार्थ प्रेरित है, इसीलिए वो ईर्ष्या को जन्म देगा ही देगा। वो इसलिए देगा क्योंकि आदमी जब देखता है कि मेरे बगल का आदमी हमसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है, उसको लोग हमारे से ज्यादा पूछ रहा है, उसकी समाज में पैठ और उसकी ख्याति हमारे से ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन उसके मन में ईर्ष्या पैदा होगी कि मेरे को भी ऐसा होना। ऐसा इसलिए उसके मन में होता है क्योंकि वो दुनियावी चीजों को देख करके प्रभावित हो रहा है। जब इस चीज को आभास करने लगेगा कि वो जो व्यक्ति मेरे बगल वाला है उसके अंदर भी वही चेतना का सत्ता है जो मेरे अंदर चेतन सत्ता है, तो उसके अंदर ये भय खत्म हो जाएगा, तो ईर्ष्या भी खत्म हो जाएगी। ये हर चीजों का जो सार है वो इधर ही इंगित कर रहा है कि आदमी जब तक से साधना मेडिटेशन ना करे सही तरीके से, दिखावे वाला नहीं। अगर कोई आदमी 5 घंटे साधना कर रहा है, उसके मन में बदलाव नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो ढोंग कर रहा है, वो बैठ करके कुछ और उलूल जुलूल कहानी सोच रहा है। अगर वो बैठ के सही में साधना करेगा तो उसके व्यवहार, उसके सोचने की प्रक्रिया में बदलाव आना ही आना है। वो सोचेगा, वो जान जाएगा कि जो हमारे अंदर रोशनी है, हमारे अंदर ये जो आत्मा का जो प्रकाश है, वो दूसरे के अंदर वही आत्मा है, 19-20 भी नहीं है, एग्जैक्टली ट्रू कॉपी है वही। तो वो फिर कैसे दूसरों को मिसट्रीट करेगा? वो कैसे करेगा? और आप बोलेंगे कि साधक भी हैं और भेदभाव भी रखते हैं। आप एक थाली में बैठ के आप खा नहीं सकते हैं, एक ब्राह्मण जो है एक चमार के साथ नहीं खा सकता है, इसका मतलब वो गड़बड़ है ना। और एक एक साधु है किसी असाधु के साथ नहीं खा सकता, गड़बड़ है ना। तो ये भेदभाव जो हो जाता है, आप कहने के लिए कितना भी प्रवचन मान लीजिए, आपके मन में ये भाव आना ही पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, जिसको बाबा भी कई बार अपने किताबों में कोट किए हैं कि त्रिनादपि सुनिचेन तरुरेव सहिष्णुना अमाननीय मानदेय कीर्तनीय सदाहरि। मतलब जिसको लोग जीवन में रिस्पेक्ट नहीं देता उसको रिस्पेक्ट देना है। बड़ा बड़ा संत महात्मा, बड़ा बड़ा व्यापारी, उसको तो सब लोग पूछता है। आप उसको पूछो ना जिसको कोई नहीं पूछता है, यही आपकी महानता है। आप ऐसा तब करिएगा जबकि आपके अंदर की चेतन सत्ता जग जाती है, नहीं तो साधना तो बेकार है। क्या करेगा अभी टाइम, बल्कि उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज करे तो बढ़िया है। इंसान क्या करे जो उसके दिलो दिमाग में, उसके बातों विचार में, व्यवहार में समदर्शिता आए, समता भाव आए? क्या किया जाए इसके लिए? इसके बारे में बाबा नव्य मानवतावाद बुद्धि की मुक्ति उस किताब में बहुत साफ साफ कहे हैं कि आदमी को अपने विचारों से स्वतंत्र होना पड़ेगा, अपनी जो बुद्धि है उसको मुक्त करना पड़ेगा। हमारी जो बुद्धि है वो लोगों से बहुत अधिक प्रभावित है। प्रभावित कैसे है? मम्मी ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला, दोस्तों ने क्या बोला, पड़ोसी ने क्या बोला, रिश्तेदार ने क्या बोला, दादाजी ने क्या बोला, दीदी जी ने क्या बोला, हमारे बड़े दादा क्या बोले, छोटे दादा क्या बोले। आप इससे इतना अधिक ग्रसित और प्रभावित हैं। आप खुद तो सोचिए कि आपकी अंदर की आत्मा क्या बोल रही है, और अंदर के आत्मा की आवाज को तो सुने। कि बाहरी दुनिया का ना सुन करके अपने अंदर की आवाज को जब सुनना शुरू करते हैं तो आपका आत्मा जो है वो कभी भी आपको गलत चीज के लिए प्रेरित नहीं करेगा। एक चोर भी जब चोरी करने जाता है ना, उसके अंदर की आत्मा बोलती है कि गलत है, वो भले ही उस आत्मा के आवाज को दबा देता है,
अपने स्वार्थ परायणता के वजह से या फिर उसकी परिस्थितियों की वजह हो, उसके कारण बोलता है मैं तो जानता हूं ये काम गलत है, लेकिन बच्चों का पेट भी तो पालना है, क्या करूं। ऐसा बोल के अपने अंदर के आत्मा की आवाज को दबा भी सकता है, लेकिन आत्मा तो फिर भी बोलती है, अंदर की आत्मा आवाज तो देती है। अब उसको हम सुनते ही नहीं है, हम उसका न सुन करके दुनिया, सारे दुनिया का पड़ोसी तड़ोसी, दादाजी दीदी जी और ये बड़े महात्मा छोटे महात्मा और परिवार सबका सुन रहे हैं, लेकिन अंदर के आत्मा का नहीं सुन रहे हैं। तो शिव भगवान क्या बोलते हैं, आत्म तीर्थम ना जानंती कथम मोक्ष वरानने। जब अंदर के आत्मा को ही नहीं पहचान पाए तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा। ये बात सही है कि आदमी को अपने अंदर ही जाकर के खोज करना पड़ेगा, अपने अंदर के आत्मा को इतना अधिक उजागर कर देना, इतना प्रबल कर देना है कि हमारी बुद्धि, हमारी सोचने की प्रक्रिया दुनियावी लोगों से प्रभावित न होकर के हमारे आत्मा से प्रेरित हो। तो आदमी स्वच्छंद हो जाता है, निर्भय भी हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है, और वो डिसीजन भी, किसी प्रकार का निर्णय भी लेता है अपने जीवन में तो प्रभावित होकर के नहीं लेता है, वो फिर अपने आत्म स्वभाव से लेता है, उसको फिर अपना इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से सोच पाता है कि हमारे को क्या करना ठीक है, क्या करना ठीक नहीं है। इसी से उसके अंदर विवेक जगती है, नहीं तो विवेक नहीं जग पाती। उसका विवेक जो है दुनियावी चीजों से बहुत प्रभावित रहता है। कई बार इंसान अच्छा करना चाहता है, वो उस रास्ते पर जाना चाहता है जिससे सबका मंगल हो, कल्याण हो, धर्म का अनुसरण कर सके, लेकिन कुछ ऐसे मजबूरियां होते हैं जिससे नहीं कर पाते। तो क्या किया जाए, क्योंकि समाज में ऐसी कुरीति व्याप्त है, ऐसे अव्यवस्था है कि वो चाह के भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, लेकिन वो कहीं न कहीं लाचार हैं, मजबूर हैं। तो उसकी लाचारी और मजबूरी को आप क्या बोलेंगे? और दादा चाहत तो है अच्छा हाँ, बनने का। इसमें मैं 3 बातें कहूंगा। पहली बात है कि ये बात सच है कि आदमी को परिस्थितिवश या आत्मरक्षावश अगर किसी प्रकार से भयभीत होकर निर्णय लेना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं समझता हूँ। और सेल्फ सस्टेनेंस, सर्वाइवल, यानी अपनी रक्षा के लिए। दूसरी जो चीजें हैं, जो आदमी स्वार्थ से प्रेरित होकर के भय करता है, वही चीजें जरा उस पर विचार करना चाहिए लोगों को कि हम स्वार्थ प्रेरित होकर के कुछ चीजें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और तीसरी बात तो मैं ये कहूंगा कि हो सकता है कि आप परिस्थितियों के दबाव में आकर के कुछ गलत काम हो रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं या उसके खिलाफ आप लड़ नहीं पा रहे हैं, ये बात समझी जा सकती है। लेकिन आप विचारों से क्यों दरिद्र हो, कम से कम अपने अपने मन से तो मजबूत बनिए। आप चलिए ठीक है, अपने तन से आप कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने मन से तो मजबूत बने। कम से कम अपने मन में इस विचार को तो लाएं कि भाई देखिए, ये काम मैं कुछ कर तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये गलत है। अब ये गलत का हाथोड़ा अपने दिमाग पे बार बार मारिए, एक न एक दिन आपके अंदर भी चेतना जग जाएगी, आप भी उठ खड़े होंगे। आपको शक्ति प्रदान, आपको भगवान शक्ति दे देगा, ईश्वर जो है शक्ति दे देगा, वो आपके अंदर आत्मबल बहुत अधिक बढ़ा देगा कि आप फिर लड़ पाएंगे। कुछ साधना है इसके लिए जो कि डर से मुक्त हो, निडर हो? दादा ये जो भी आनंद मार्ग के बताए हुए साधना के पद्धतियां हैं, उसका जो प्रथम अध्याय है साधना, वो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान में जो हमारा भाव होता है, हम मंत्र और श्वास की प्रक्रिया के द्वारा मंत्र का उच्चारण करते हैं, यानी मंत्राघात करते हैं। लेकिन जब मंत्राघात करते वक्त अगर हमारे अंदर मंत्र का भाव आता है, उस भाव के साथ अगर मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हमारे अंदर एक चीज जगती है जिसको हम कहते हैं मंत्र चैतन्य। तो उसका हमारे साधना में प्रभाव हो जाता है। तो यहाँ जो मंत्र चैतन्य मतलब मंत्र का जो भाव है, वो भाव ये होता है कि मैं ये जो दुनिया की बनाई हुई वास्तविक जो चीजें हैं, जो वस्तुगत चीजें हैं, मैं वो नहीं हूं, मैं परमात्मा का स्वरूप हूं। मैं उस अनंत सत्ता का ही एक अंग हूं, मैं प्रकाश बिंदु हूं इस प्रकाश सिंधु के अंदर। ये जो भाव लेकर के जब आदमी साधना करता है, तो वो आप जो कह रहे हैं उसका निवारण तो हो ही जाता है वहां से। क्योंकि
ये चीजें एक दिन में नहीं होती है, लेकिन धीरे 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 ये जो अष्टपाश हैं, भय, लज्जा, घृणा, शंका, और ये कूल, शील, मान, जुगुप्सा, ये सब जो मन में वृत्तियां हैं, अष्टपाश हैं, ये सब हटने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आप जितना अधिक मन में भाव लेंगे, आपको मैं इस भाव लेने पे एक छोटा सा दृष्टांत पेश करता हूं, जिससे कि समझने में लोगों को आसानी होगा। जैसे एक हाथी है, तो हाथी के बारे में आपने जाके बाजार में हाथी देखा, तो हाथी का जो चित्र है आपके दिमाग पे छप गया। अब आप बाजार से आ गए, घर में बैठे हैं और घर में उस हाथी के बारे में विचार कर रहे हैं। जब विचार कर रहे हैं तो आपने क्या किया, आपके सामने हाथी तो है नहीं, लेकिन उस हाथी का चित्र आपके दिमाग पर है। तो उस चित्र को आप, अपने दिमागी चित्र को वापस आप देखेंगे, मतलब उस चित्र का फिर एक और चित्र बनाएंगे, फिर दोबारा हाथी के बारे में आपको सोचने में अच्छा लगेगा, तो बार बार हाथी के बारे में सोचेंगे। मतलब आपके बनाए हुए मन मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, मन में जो चित्र है, उसी चित्र को बार बार आप चित्र का चित्र, चित्र का चित्र, चित्र का चित्र आप बनाते चले जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा कि अगर आप हाथी के बारे में ही हमेशा सोचते रहेंगे तो आपका मन हाथीमय हो जाएगा। आप महसूस करने लगेंगे अपने जीवन में कि मैं हाथी हूं। उसी प्रकार से जब आदमी मंत्र घात के द्वारा हमारा जो मैंपन है, उसी पे बार बार जो हम चोट करते हैं कि मैं ये नहीं, मैं वो हूँ, तो बार बार जो चोट करते 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 उसके भाव बदलने लगते हैं। उसका जो जैव भाव है कि मैं एक प्राणी हूं, मैं एक मनुष्य हूं, मैं एक पेड़ पौधा हूं, वो भाव धीरे धीरे बदल करके उसमें आने लगता है कि मैं एक चेतन सत्ता हूं, मैं ब्रह्म का ही स्वरूप हूं। ये भाव उसके अंदर प्रबल होती चली जाती है, बार 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 मन पे उस भाव को थोपते रहने से, उसको आरोपित करने से। साधना की पद्धति यही है, और यही साधना की पद्धति मनुष्य के मन में मजबूती दे देता है, बुद्धि को मुक्त कर देता है। तो आदमी के अंदर ये सारी वृत्तियां, भय, लज्जा, घृणा, शंका, कूल, शील, मान, जुगुप्सा, ये सारे पास टूटने लगते हैं। तो आदमी अपने जीवन में आगे भी बढ़ पाता है, वो डिसीजन भी ले पाता है, और जब अच्छा डिसीजन मेकर बन जाता है तो आदमी साधना जगत में भी सफल होता है, पारिवारिक जो जीवन में भी अच्छा। भाई हर परिवार में लोग चाहता है कि परिवार का मुखिया अच्छा डिसीजन मेकर हो, परिवार की जो माता है वो अच्छी डिसीजन मेकर हो, हर कोई चाहता है। तो वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपके अंदर साधना से आ गई। एक लड़का है जो स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, उसको कई बार कंफ्यूजन होता है, वो एग्जाम में जाता है तो वो कंफ्यूज होता है कि ये सवाल हम जवाब दें कि वो सवाल जवाब दें। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके अंदर वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आएगी, आप ऑन द स्पॉट तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। वो कैपेसिटी आपको यहाँ से आत्मबल जब मिल जाता है वो भी होगा, और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका प्रभाव पड़ेगा कि आप अगर मैनेजर हैं किसी कंपनी में, तो आपको कंपनी आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑन द स्पॉट करेक्ट डिसीजन ले सकें, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी है। ये साधना जो आपके अंदर की चेतना को हम जब पहचानते हैं, तो हमारे अंदर जो आत्मबल पैदा होता है वो हमारे जीवन के हर अंग में, हर जीवन के हर क्षेत्र में उसका प्रभाव होना शुरू हो जाता है। तो केवल साधना का ही नहीं है, हम तो कहेंगे कि ये जो साधना की बातें हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल है, सबको करना चाहिए। दुनिया का सबसे स्वार्थी आदमी हो उसको भी करना चाहिए। मैं साधना के व्यवहारिक पहलू पर मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके नजरों में कोई ऐसे साधक हैं जिसने साधना सीखा और उसका जीवन परिवर्तन हो गया और वो एक एग्जाम्पलरी हो? ऐसा दादा ऐसे आपको एक नहीं बहुत से उदाहरण मिलेंगे, लेकिन आपको कंप्लीट उदाहरण बोल करके ऐसा कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जब कभी किसी चीज को परफेक्ट बोलते हैं ना, परफेक्ट, वो परफेक्ट नाम की कोई चीज है नहीं दुनिया में। आपको दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, परफेक्ट नहीं मिलेगा खोजने से। तो हमारे मन में एक धारणा होती है कि एक परफेक्शन हो, वो परफेक्शन बोल करके ऐसा कोई हो मैं नहीं। परफेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवहारिकता पर मैं सवाल पूछा हूं कि कोई भी ऐसा है जिसने कि साधना सीखा और उसका जीवन में बिल्कुल ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो जो थे
कुछ और हो गए और बहुत ही आदरणीय हो गए, बहुत ही लोगों के लिए एक उदाहरणीय हो गए, ऐसा कोई है आपके नजरों में? मैं ऐसा बहुत से लोगों का उदाहरण दे सकता हूँ। कई लोगों को लोग जानते भी नहीं है, इसलिए पता नहीं उनका उदाहरण देना सही होगा कि नहीं होगा। हमारे जो आचार्य थे ना, आचार्य अद्वैतानंद जी, जिन्होंने शरीर छोड़ा 1985 में, मैं उनका ही दृष्टांत आपको उनका उदाहरण रख सकता हूँ। वो बहुत ही पढ़े लिखे शिक्षित घराने से होते हुए भी उनके अंदर ये सब ऊंच नीच और भेदभाव की भावना खत्म हो गई थी। लोग यहाँ तक कि कहते थे कि उनके प्लेट में जब खाना परोसा जाता था तो एक साइड में नमक होता था, एक साइड में दाल और सब्जी। उन्हें ये भेद पता नहीं लगता था कि कहाँ सब्जी का, पहले नमक खा लिया, फिर बाद में सब्जी खा लिया, फिर बाद में चावल खा लिया। मतलब इतने ज्ञानी व्यक्ति, पारंगत व्यक्ति, और उनके अंदर अपने व्यवहारिक जीवन में ये भेदभाव बहुत अधिक खत्म होने शुरू हो गया था। और उसी प्रकार से ऐसे हम कई और भी उदाहरण बता सकते हैं लोगों के, जो जीवन में उन साधना करने से अगर वो सही प्रकार से किए हैं तो उनके जीवन में प्रभाव आ गया है। वो लोगों में भेदभाव, ऊंच नीच, पावर पोस्ट की लालसा उनके दिमाग से खत्म हो गई है। ऐसे काफी लोग मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या का अनुपात देखा जाए तो उनका अनुपात बहुत कम है। उसका कारण ये है कि जो सही में भाव लेकर के लोगों को जो साधना करना चाहिए वो लोग करते नहीं है, बैठ जाते हैं, बस समय निकाल देते हैं कैसे भी करके। अगर उस भाव को लेकर के करें वो तो परिवर्तन है। मैं तो बल्कि इस सवाल को उल्टे ढंग से लेता हूँ। मुझे ऐसा कोई आदमी बताया जाए जो सही में साधना, जो बैठता है आधे घंटे, 1 घंटे, 20 मिनट बैठ करके उसकी जो प्रक्रिया है करे, और मुझे बताया कि अगर उसके अंदर कोई चेंज हुआ कि नहीं। मुझे ऐसा कोई आदमी बताया जाए। मैं सुना हूं कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जिस इंसान को पहला दीक्षा दिया वो एक बहुत ही खूंखार डाकू थे जिसका नाम कालीचरण बंदोपाध्याय थे, और उसने साधना सीखा और उसको जीवन में किया, और वो खूंखार डाकू से एक बहुत बड़े अच्छे इंसान हुए। और इससे उसी बढ़िया है, तरह हाँ, जो इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि साधना में असर है, और अगर कोई सही तरीके से साधना करे तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, उसका उन्मूलन हो सकता है। वो एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, एक साधारण से असाधारण हो सकते हैं। ये बात एकदम सही, सही है? एकदम सही आप कह रहे हैं, क्योंकि हमारी शारीरिक जितनी क्षमताएं हैं वो क्षमताओं का एक सीमा है, एक लिमिट है, उससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। लेकिन हमारी जो मानसिक शक्तियां हैं वो शारीरिक शक्तियों से 1000 गुना ज्यादा प्रबल हैं और शक्तिशाली हैं। क्यों? क्योंकि मन के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो शरीर में नहीं हो सकती। मन के अंदर किसी चीज को एनालाइज करने की कैपेसिटी है, मन के अंदर किसी चीज को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है। वो जैसे आप आंखों के सामने कुछ घटना घट रही है तो आपके आंख देख रहे हैं, लेकिन आंख को ये पता नहीं है कि घटना क्यों हो रहा है, उसका क्या मतलब है, होना चाहिए कि नहीं होना। लेकिन इस चीज का विश्लेषण हमारा मन कर सकता है। तो जब विश्लेषण मन कर लेता है तो उसके आधार पे एक निष्कर्ष पे पहुंच जाता है जो शरीर कभी नहीं ये डिसीजन ले सकता। ये डिसीजन मेकिंग पावर हमारे मन से आता है। तो हमारे मन के भी कई सारे हिस्से हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस माइंड जो होता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी होती है, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। अपने मन में कल्पनाएं कर सकता है वो। और कल्पना की जो शक्ति होती है, कल्पना करने की शक्ति, वो सोचने की शक्ति से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। उसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमारा मन जो है हमारे अस्तित्व के उस लेयर को टच करने लगता है जिसको हम कहते हैं अचेतन मन, या आप उसको सीधे सरल भाषा में आध्यात्मिकता कहिए, चेतना कहिए। हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज है या साइको स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटी है, उस एरिया को जब हमारा मन टच करने लगता है तो हमारे अंदर और भी ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं हमारे स्वभाव में जो नॉर्मली बुद्धि से संभव नहीं है। बहुत से जितने भी हमारे ऋषि मुनि लोग हैं
उनके पास तो कोई बड़ा लेबोरेटरी तो होता नहीं था। उनको कैसे पता होता था कि हमारे शरीर में चक्र हैं, हमारे शरीर में नाड़ियां हैं, हमारे शरीर में रस का प्रवाह है। अब ये सब चीज उन्हें कैसे, क्योंकि वो लोग ऑब्जर्व करते थे, एनालाइज करते थे, इमेजिनेशन करते थे और कुछ चीजों का आभास कर लेते थे जो नॉर्मली साधारण तरीके से आभास नहीं किया जा सकता था। ये सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं, तो हम शारीरिक शक्ति का तो प्रयोग कर लेते हैं, कुछ हद तक मानसिक शक्तियों को भी प्रयोग कर लेते हैं, कुछ हद तक, ज्यादा नहीं। बाकी जो बची हुई मानसिक शक्तियां हैं और उसके साथ साथ जो हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उसको तो लोग बर्बाद कर देता है, उसको लोग यूज करता ही नहीं अपने भलाई के लिए। तो मेडिटेशन के द्वारा जब हम अपने अंदर के स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटी को उपयोग करना सीख जाते हैं तो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हो सकता है, आप खुद ही सोचिए। एक साधारण व्यक्ति वैज्ञानिक बन जाएगा, वो दार्शनिक बन जाएगा, लीडर बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है, उसके लिए तो कोई लिमिट नहीं है।